55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैं वही बोले जा रहा था कि ये एक बात की दलील है कि उसका शामिल होगा तो सुन रहे हैं। ये बहुत बेसिक बात है। ये बारीकी है। वैसे जब जिस वक्त बल्कि सर कहानी पेश कर रहे थे ना, तो मैं कभी कलम वलम उठाता नहीं। नीचे कलम पड़ी थी, मैं उठाया और मैंने पढ़ी तो मुआवजा उठाया। तो यकीनन इनकी कहानी में जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ना, जैसे ये एक फाइल और मामूल की बात लेकर उठे, तो ऐसे ही देखिए मैंने स्वांग देखा, बहुत स्वांग बजाया जाता है, बहुत स्वांग बजाया, लेकिन इस कहानी में जो स्वांग बजाया शहजादी के तकदीर बड़ा अच्छा लगा। वो लफ्ज वहां पे बहुत फिट बैठा, मजा आया मुझे। और जो वो उसमें तैराकी में और इसमें उसमें ताक हो गई, महारत। हम आम अल्फाज में खेलते रहते हैं, लेकिन ये सारे जो अल्फाज है ना, ये कभी कभी सुनाई देते हैं। और इस कहानी में जिस वक्त आपकी जबानी सुनाई दी तो मजा आ गया। अब वो लफ्ज का कमाल है कि इस्तेमाल करने का कमाल है। उसके बाद जब वो तर्कश बोले ना, तो एकदम फौरन यानी वो पूरा हुलिया वो कबायली नौजवान का, वो पूरा सब कुल्हाड़ी और वो तलवार, लेकिन वो सारी चीजें जो है वो जहन में घूम गई। सर पढ़े लिखे और हलीफ वो वफादार दो मतलब उन्होंने इस कहानी में इस्तेमाल किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हलीफ जो है ना, यानी मैं अभी गुज़िश्ता दिनों जो है एक रिटायरमेंट के प्रोग्राम की निजामत कर रहा था और 4 से 5 नामे पेश किए गए सर, 4 से 5 से 5 नामे पेश किए गए और एक से बढ़कर एक। लेकिन होता ये है ना कि कुछ लिखे बहुत अच्छे होते हैं, उसकी पेशकश अच्छी नहीं होती है, और कुछ पेशकश बहुत अच्छी होती है उसकी, है ना, और कुछ दोनों बहुत अच्छे होते हैं, तो मजा बहुत आता है। बिल्कुल इसी तरह से आप जिस वक्त कहानी पेश कर रहे थे ना, तो वो जो तवालत का जिक्र नेम शाहिद सर ने किया ना, मुझे तो कहीं से तावील जरूरत नहीं है, मुझे बड़ा मजा है। मैं आइए, मैंने पहले इसीलिए कह दिया था कि चाय का ऑर्डर दे दियो ताकि मैं 2 मिनट बोल दूं। आप अलीफ करके तफसीर निकालोगे, अलीफ बनते। बहरहाल आइए, मैं इसमें कलमकार की हैसियत से मुतम ताहिर अब्दुल सिद्दीकी साहब को मदद करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपनी तशरीफ पेश करें। अचानक ही रात की सियाहियों में लिपटे आसमान में शोर टपकने लगा। वो शोर कहीं दूर आसमान की तारीखों से करीब आता महसूस हो रहा था। 1, 2, 3 और पैदल पे बहुत सारे धमाकों के शोर के साथ जमीन का सीना फैलान हो गया। बहुत सारे जिंदा वजूद चीथड़ों में तब्दील हो गए। घोर अंधेरी तारीखी में दूर हटकर चीखों पुकार, आग, खून और मौत का तमाशा देखना शुरू कर दिया। चारों तरफ तारीखियां फैली हुई थी। घोर अंधेरी तारीखियां सारे जहान को अपने शिकंजे में जकड़े हुई थी। तमाम अतराफ सन्नाटा पांव पसारे हुए था। तारीखी और सन्नाटों के दरमियान एक वजूद को घेरे हुए लेजदार रतूबत घेरे हुए थी। एक वजूद को लेजदार रतूबत घेरे हुए थी। घोर अंधेरी तारीखी में सनी हुई रतूबत, सन्नाटों में लिपटी हुई चिपचिपी रतूबत उस वजूद को जकड़े हुई थी। अजीब सी गिरफ्त थी उसकी। वजूद के जोर से कमजोर पड़ती, लेकिन जोर टूटते ही अपनी सारी तवानाइयों और तारीखियों और सन्नाटों के साथ फिर उस वजूद को जकड़े चली जा रही थी। उस वजूद की आंखों के बंद कपोटे भी तारीखियों से साजबाज करके तारीखियों में मजीद इजाफा कर रहे थे। उसकी आंखों के बंद कपोटों के दरमियान पुतलियां नाच रही थी। उसके अंदर एक किरण झलक दिखाकर जोश में इजाफा कर रही थी। वो अंगड़ाई लेने की कोशिश कर रहा था। घोर अंधेरों में लिपटी और सन्नाटों में जकड़ी चिपचिपाहट बराबर उस वजूद को अपनी गिरफ्त में लिए हुए। उसकी सांसें घुटती चली जा रही थी। बाहर तारीकी और सन्नाटों का राज था। उसके अंदर एक लावा सा उभर रहा था।
उसके वजूद में एक किरण झलक दिखा दिखाकर उसके अंदर जोश कर रही थी। वो तेज सांसों के साथ अपने वजूद के सर पर तने आसमान को चकनाचूर करने के लिए अंगड़ाइयां लेना चाह रहा था। तारीख, खामोश और चिपचिपी रतूबत मुसलसल उसे घेरे हुई थी। उसने अपनी बंद आंखों के पपोटों के साथ सर उठाया और अपने वजूद पर छाए आसमान की तारीखियों का पर्दाचार करने के लिए अपनी सारी तवानाई झोंक दी। एक ज़र्ब, दो ज़र्ब, तीन ज़र्ब, और फिर उसके वजूद के अंदर पकने वाले लावे ने पैर दर पे ज़रबे लगाने का जोश भर दिया। एक किरण झलक दिखाकर उसके जोश में इजाफा कर रही। ज़रबों के शोर से उसका सारा जहान लरज़ रहा था। उस लर्जीला जहान में उसका तन्हा वजूद भी लरज़ रहा था। उसके वजूद में लावा उबल रहा था। लावे की गर्मी जोश बन रही थी। जोश ज़रबों में मुंतकिल हो रहा था। ज़रबों की आवाज़ें गूंज रही थी। गूंज ताकत बन रही थी। ताकत का लावा उबल रहा था। अचानक ही आवाज़ें तब्दील हो गई। आसमान चकनाचूर हो गया। तारीखियाँ रोशन हो गई। बंद पपोटों के अंदर ही अंदर उसकी आंखें चुंधिया गई। पपोटों के अकब में पुतलियाँ बराबर नाचती रही। सन्नाटों की दीवारें मिस्मार हो गई। शोर से कानों के पर्दे फटने के करीब थे। घोर अंधेरी तारीखों में लिपटी और सन्नाटों में जकड़ी चिपचिपाहट से उसके वजूद को निजात मिली। आसमान के शिकंजे से रिहाई मिली। जमीन की गिरफ्त से छुटकारा मिला और उसने अपने बंद पपोटों को खोलने के लिए जोर लगाया। बंद पपोटे वाह हुए। उसकी नजरों के सामने बहुत दूर तक नीला आसमान फैला हुआ मुस्कुरा रहा था। उसके पैरों के नीचे जमीन पिची जा रही थी। उसकी सांसों की घुटन खत्म हो चुकी थी। चिपचिपी रतूबत उसके कदमों में बिखरी पड़ी थी। वो उस चिपचिपाहट को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा था। वक्त की रफ्तार के साथ वो चिपचिपाहट बहुत दूर छूट चुकी थी। वो एक बुलंद वाला पहाड़ की चोटी पर बैठा अतराफ का जायजा ले रहा था। उसका बदन तमाम बंदिशों से आज़ाद था। उसने आज़ाद फिजा का जायजा लिया। फिजा मुस्कुरा रही थी। बाहें खुले उसे अपनी आगोश में बनने को बेताब थी। उसने एक गहरी सांस ली और एक जज्बे के साथ ही पहाड़ की चोटी को अलविदा कह दिया। उसकी उड़ान के शोर से सारा नीला आसमान घूम रहा था। ताहिर रमीम किसी के साथ में तस्वीर के ऊपर पेश की तो जो साहबान की तफसीर करना चाहेंगे। आसानी को तफसीर नहीं मिलता। एक लफ्ज है, एक लफ्ज तारीखी रोशन हुई। ये तारीखी रोशन हुई इन्होंने कहा तो तारीखी रोशन नहीं हुई। तारीखी दूर होती, तारीखी छिड़ जाती। तारीख फजा रोशन हुई। तारीखी फसाद है खुद रोशन नहीं हुई। आप नहीं इस्तेमाल जी अच्छा सही बात बहुत अच्छा। और कोई बोलिए बस बात आ जाती मुझको ताहिर से शिकायत है। ताहिर से शिकायत ये है कि उनका खमीर ऐसे ही अफसानों के लिए उठा था और वो अपने आप को इधर उधर भटकाते रहे। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा अफसाना जो उनके मिजाज के मुताबिक था, जिसमें उनकी मुझे सारी उठान भी है, वो एक अफसाना लेकर आज बहुत दिनों के बाद, मैं समझता हूँ बरसों के बाद शायद वो एक अच्छा अफसाना उनसे सुनने को मिला। मेरी उनसे दरख्वास्त है वो अपने को इधर उधर ज़ाय न करें, इस पर मेहनत करिए, अपनी पेड़ करें। ये जो फलस्तीन के जो जंग उसके मंजर में लिखा हुआ बहुत ही शानदार अफसाना है। यानी बहुत दिन बाद ऐसे फैजानी वाक़यात पर बहुत कम अफसाने उठ पाते हैं। मैं समझता हूँ ये उनमें से एक है और मैं एक अच्छा अफसाना लिखने पर ताहिर को मुबारकबाद दूंगा और उनको बज़ोर कहूँगा कि तुम ये खेल को जो है छोड़ो। हालांकि ये बात तो मुझे मतलब अकेले में मिल के कर लेना चाहिए, इसलिए आप नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ
यकीनन आप तो पहुंच गए वहां पर फलस्तीन, हम में से बेशतर लोग नहीं पहुंच सके। मैं हैरान था, पेशकश बड़ी अच्छी लगी, अल्फाज का और ये वो सारी चीजें, और ब्लैक एंड व्हाइट के मुसन्निफ है, ये पूरा अफसानी मजमूआ उनका मंजर यहाँ पर आज तक, और मैं समझता हूँ तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं, तो काफी अरसे बाद अगर वो इस तरह से अफसाना पेश करते हैं और इतना शानदार अफसाना, जैसा कि तफी सर ने कहा, मुझे काश के समझ में आया। मैं बहुत बात पेश करता हूँ साहब को, और हमारे अगले कलाकार जो है मोहतरम अशफाक उमर साहब, मैं मदद करता हूँ हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।